बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में रेस्पिरेशन चैप्टर हम लोग कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस को बहुत डिटेल में पढ़ा था। उसमें कौन कौन से एंजाइम कैसे कब यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब देखिए, हम लोगों ने ये बात करी थी कि भाई रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन जो है वो जो दो टाइप का रेस्पिरेशन है वो बच्चों कौन कौन सा है? एक हो गया हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा बच्चों कौन सा हो गया? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हम लोगों ने ये बात करी थी कि रेस्पिरेशन किसी भी प्रकार का हो, उसमें जो पहला स्टेप होता है बच्चों, दैट इज ऑलवेज ग्लाइकोलिसिस, है ना। किसी भी प्रकार के रेस्पिरेशन में जो पहला स्टेप होगा दैट ऑलवेज विल बी ग्लाइकोलिसिस। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, कि अगर परिस्थितियां एनारोबिक हों, अगर कंडीशंस एनारोबिक हों, तो ग्लाइकोलिसिस में बनने वाला पायरुविक एसिड किस पाथवे में एंटर करेगा, और उस पाथवे को बच्चों क्या कहा जाता है? दैट पाथवे इज नोन एज फर्मेंटेशन। उस पाथवे को बच्चों हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, फर्मेंटेशन जो होता है इसका मतलब क्या है कि कंडीशंस एनारोबिक हैं, और एनारोबिक होने का अर्थ क्या है बच्चों? ऑक्सीजन की एब्सेंस है। तो यानी कि अब फर्मेंटेशन जब होगा तो रेस्पिरेशन ऑक्सीडेटिव ना होकर के रिडक्टिव हो जाएगा। तो यानी कि अब हमें फर्मेंटेशन में बच्चों क्या करवाना पड़ेगा? रिडक्शन करवाना पड़ेगा। किसका? जो ग्लाइकोलिसिस में प्रोडक्ट बना था, क्या बना था? पायरुविक एसिड बना था। तो हम लोगों को अब बच्चों क्या करना पड़ेगा? इस पायरुविक एसिड का रिडक्शन करवाना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसमें रेस्पिरेशन में या फर्मेंटेशन में होता है। देखिए बच्चों, अगर फर्मेंटेशन एनिमल बॉडी में हो रहा है या फिर उसको बैक्टीरिया परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है बेटा, उसका नाम होता है लैक्टिक एसिड। यानी कि जब हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, हमारी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आप लोगों ने 10th क्लास, 9th क्लास, उससे भी पहले आपने ये पढ़ा होगा कि लैक्टिक एसिड बन जाता है मसल्स में, तो उसकी वजह से क्रैम्पिंग होती है ना। तो वो लैक्टिक एसिड क्यों बनता है? क्योंकि मसल्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई विग्रस एक्सरसाइज करने की वजह से। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के बाद रेस्पिरेशन किस मोड में चला जाएगा भाई? फर्मेंटेशन में चला जाएगा। तो फर्मेंटेशन के बाद बनेगा क्या एनिमल बॉडी के अंदर? लैक्टिक एसिड। उस वजह से ही क्या होता है? थोड़ा सा क्रैम्पिंग होती है, थोड़ा सा एक बर्निंग सेंसेशन होता है, ठीक है। और अगर फर्मेंटेशन यीस्ट करेगी या फंगस करेगी या कुछ दूसरे एक आध, बहुत रेयरली कोई बैक्टीरिया अगर है तो वो कर रहा होगा, तो फर्मेंटेशन बच्चों किस मोड में चला जाता है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में चला जाता है। और उसका जो रिजल्टेंट होता है बच्चों, वो क्या होता है? एल्कोहल होता है या इथेनॉल होता है, इथाइल अल्कोहल जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, देखते हैं। बहुत शॉर्ट टॉपिक है, बहुत इसमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं। देखिए यहाँ पर बच्चों क्या दिखाया गया है कि ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म करके ग्लूकोज से क्या बनवा लिया गया? पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल बनवा लिया गया, दो मॉलिक्यूल्स बनवा लिए गए ना, 2 पायरुविक एसिड। अब इस पायरुविक एसिड को हमें क्या करना है? फर्मेंटेशन में भेजना है। ये याद रखना है कि फर्मेंटेशन रिडक्टिव प्रोसेस है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। वो कौन है? NADH प्लस H प्लस। NADH प्लस H प्लस। ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पर काम करेगा। ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस में बनाया था, है ना। एक जगह पर ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम बनाया था। अब यहाँ पर बेटा ये क्या करेगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और ये क्या करेगा? इस पायरुविक एसिड को रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक एंजाइम काम कर रहा होता है बच्चों, जिसका नाम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। और ये एंजाइम क्या करता है? इस रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADH प्लस H प्लस में से जो प्रोटॉन है उसको निकाल करके किसको दे देगा? इस पायरुविक एसिड को दे देगा। तो इसका रिडक्शन होगा और रिड्यूस होकर के बेटा ये क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई? फर्मेंटेशन कैसा हो गया? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया। कहाँ होगा आपको पता है कि या तो बैक्टीरिया करेंगे या फिर एनिमल बॉडी के अंदर होगा। अब देखते हैं भाई दूसरी चीज क्या है, कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होना है। अब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में देखिए क्या होता है। देखिए ये फर्मेंटेशन जो है ना बच्चों, ये 2 स्टेप में होता है। कि ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म करके क्या हुआ कि यहाँ पर आपने पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाए। अब यहाँ पर पहले नंबर पर एक एंजाइम काम कर रहा होता है जिसका नाम है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज।
है ना, पायरूवेट डीकार्बोक्सिलेज, यानी कि इस पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करवाएगा। और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2। तो ये क्या करेगा, ये काम करवा देगा। अब देखिए उसकी वजह से क्या होता है कि एक इंटरमीडिएट बीच में बनता है जिसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। ये जो है एक यहाँ पर CHO ग्रुप खामखा दे रखा है, ये यहाँ से ही काम चल जाएगा, है ना। एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन होते हैं। तो ये क्या दे दिया इन्होंने, एक एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, 2 एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बन करके तैयार हो गए, ठीक। और CO2 क्या हुई, एक यहाँ से इवॉल्व हो गई, निकल गई, CO2 खत्म हो गई यहाँ से, ठीक। अब ये जो एसिटल्डिहाइड होता है इसका फर्दर रिडक्शन करना पड़ेगा, है ना। इसका क्या करना पड़ेगा भाई, फर्दर रिडक्शन करना पड़ेगा। तो जब एसिटल्डिहाइड या एल्डिहाइड्स जब रिड्यूस होते हैं तो क्या बनते हैं बच्चों, एल्कोहल्स बनते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, एल्कोहल बन जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये NADH+H+ यूज होगा किसको रिड्यूस करने के लिए, एसिटल्डिहाइड को, और क्या बनाने के लिए, एल्कोहल बनाने के लिए, इथाइल एल्कोहल बनाने के लिए। और CO2 जो है एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकल जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये बच्चों क्या था, 2 टाइप का फर्मेंटेशन था। बहुत एफिशिएंट प्रोसेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ 2 ATPs का नेट गेन है। और ये 2 ATPs भी कहाँ से आ रही हैं, ये आ रही हैं आपकी ग्लाइकोलिसिस से। फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस में डायरेक्टली कोई ATP का फॉर्मेशन नहीं होता है। यही 2 ATP जो ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ था, यहाँ पर जो बन जाती हैं वही ATP बनी रहती हैं। और इस वजह से कोई बहुत एफिशिएंट प्रोसेस नहीं माना जाता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन चैप्टर में थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला ये टॉपिक भी हम लोगों ने बच्चों कवर कर लिया। कभी कभार कोई क्वेश्चन आ ही जाता है कि जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि भाई कितनी % एनर्जी ग्लूकोज की एक्सट्रैक्ट आउट करी जाती है, यूटिलाइज करी जाती है फर्मेंटेशन के दौरान। तो वो कितनी होती है, लेस देन 7%, है ना। लेस देन 7% एनर्जी यूटिलाइज होती है किसमें, फर्मेंटेशन में, या फिर यूं कह लीजिए कि ग्लूकोज से एक्सट्रैक्ट आउट करी जाती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा जो है वीडियो रहने वाला है, बहुत छोटा सा ही टॉपिक है। अगली वीडियो हम लोग बच्चों लिंक करेंगे किसकी, क्रेब्स साइकिल की, ठीक है ना, कि क्रेब्स साइकिल कैसे परफॉर्म होती है, या जब रेस्पिरेशन एरोबिक मोड में जाएगा तब कौन कौन से रिएक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो बच्चों के लिए आप लोग तैयार रहिए। अगली वीडियो होने वाली है क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है बच्चों। ओके बाय।